जो लोग इस प्रैक्टिस को रोज़ाना करते हैं वो बार बार बीमार नहीं पड़ते, और अगर शरीर में पहले से कोई रोग है तो उनमें भी फ़ायदा होता है। और सबसे ख़ास बात कि हर उम्र का व्यक्ति इस अभ्यास को आसानी से कर सकता है। बिस्तर में लेटे लेटे 5 मिनट आप इसे कीजिएगा, सिर से लेकर पैर तक इतने फ़ायदे होंगे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और लास्ट में एक ख़ास बोनस टिप आपको दूंगी जो आपके शरीर का कायाकल्प करके रख देगा। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, हाड़ मांस से बना जो हमारा शरीर है, इसे चलाने के लिए जो शक्ति है, जो वाइटल फोर्स है, उसे हम प्राणा कहते हैं। और हमारे ऋषि मुनि इस बात को जानते थे कि अगर ये प्राण शक्ति शरीर में बहना शुरू कर दे तो शरीर निरोगी होने लगता है। शरीर में हर तरह के जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होने लगते हैं। देखिए, जो ब्लॉकेजेस हैं ना, वो शरीर में बाद में दिखाई देते हैं, पहले अंदरूनी स्तर पर आते हैं। तो ये जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं या फिज़िकल ब्लॉकेजेस हैं, इन्हें दूर करने के लिए ये जो आज की प्रैक्टिस है कमाल का असर रखती है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी रीढ़ पर काम करती है, आपकी स्पाइन पर काम करती है। और कहा जाता है कि आपकी स्पाइन जितनी फ्लेक्सिबल है ना, उतना ही आप जवान रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। यू आर एज यंग एज योर स्पाइन इज़ फ्लेक्सिबल। तो ये जो अभ्यास है, इसे आप रोज़ाना कीजिए। हो सके तो सुबह सुबह पहला काम आप यही कीजिए। उसके बाद आप देखिएगा आपका दिन कैसा जाता है, शरीर में जो एनर्जी लेवल है वो कैसा रहता है, आपके शरीर में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हैं उनमें कैसा सुधार आता है। क्या करना है, बहुत ही आसान है। आप आराम से एक मैट पर या अपने बिस्तर पर लेट जाइए, पीठ के बल, और अपने पैरों को हल्का सा मोड़ लीजिए। यानी आपके पैर के तलवे जो हैं वो ज़मीन पर टिके रहें, घुटने जो हैं वो आसमान की तरफ रहें। शरीर को अच्छे से हिलाकर रीढ़ की हड्डी को एकदम रिलैक्स कर लीजिए, कंधों को रिलैक्स कर लीजिए, अपने गर्दन और चेहरे को रिलैक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हमें करनी है। पहली जो चीज़ है, देखिए, कौवे के बारे में कहा जाता है कि वो कभी बीमार नहीं पड़ता। तो लेटे लेटे आप अपने मुंह को ऐसे बना लीजिए जैसे कौवे की चोंच, ये, और मुंह से सांस भरना शुरू कीजिए। पूरा सांस जब भर जाए, मुंह को बंद कर लेना है और नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना। क्लियर हुआ? मुंह से सांस लेना, नाक से बाहर छोड़ना। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें ऐड करनी है, जो जादुई तरीके से आपके लिए काम करेगी, वो है अपने ध्यान को अपनी रीढ़ की तरफ ले जाना। मन में एक चित्र बना लीजिए कि रीढ़ का जो सबसे निचला हिस्सा है, जो टेल बोन होती है आपकी, वहाँ से लेकर और सिर के सबसे ऊपरी स्थान तक, ये जो रीढ़ आपके शरीर में बह रही है, उसमें आपकी सुषुम्ना नाड़ी होती है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना जब जागृत हो जाती है तो शरीर निरोगी होने लगता है, वात पित्त और कफ में संतुलन आ जाता है, और आप जो है जीवन का आनंद लेते हैं। शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, जवान रहता है, निरोगी रहता है। और हमारे योगी जन इस बात को जानते थे और इसीलिए ऐसे अभ्यास करते थे जिनसे वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। तो पहला आपने काकी मुद्रा सीख ली, और दूसरा, अपने ध्यान को रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर ले जाइए, और जब आप सांस भर रहे हैं, ध्यान को धीरे धीरे ऊपर 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 यहाँ तक लाइए, और जब सांस छोड़ रहे हैं, वापस ध्यान को धीरे धीरे नीचे ले जाना
और रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे तक इसे छोड़ देना। एक राउंड करके देखते हैं साथ में। आप आराम से बैठ जाएं। मैं यहाँ साइड में एक चित्र लगा दूंगी रीढ़ की हड्डी का, उससे आपको ध्यान लगाने में मदद मिलेगी। करेंगे साथ में। आंखें बंद कर लें। ध्यान रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर। का की मुद्रा लगाएंगे। यहाँ तक ध्यान लाए और सांस को बाहर छोड़ना। स्पाइन के सबसे निचले भाग। ये जो स्पाइनल ब्रीदिंग है, इसे जब आप का की मुद्रा के साथ मिला देते हैं, ये आपके शरीर में आश्चर्यजनक बदलाव लेकर आती है। 3 राउंड अभी हम साथ में करते हैं, ताकि जब आप रोज़ाना इसे करें ना, रोज़ आप 5 मिनट कीजिएगा, चाहे तो सुबह सुबह या रात को सोने से पहले। आराम से लेट जाएं, घुटनों को मोड़ लें, आंखें बंद कर लें। ध्यान रीढ़ के सबसे निचले भाग पर। सांस भरना शुरू करेंगे। फिर से आखिरी बार। बहुत बढ़िया। ये अभ्यास आप आज से अपने जीवन में शामिल कर दीजिए। चाहे आपका हार्ट हो, आपकी किडनी हो, आपके लंग्स हो, आपके पेंक्रियाज हो, आपके जो आहार नाल है, यानी जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर प्राण बहने लगेंगे। जो रुकी हुई एनर्जी थी, जिसके कारण वहाँ टॉक्सिन्स जमा हो रहे थे, रोग पैदा हो रहे थे, वो सब दूर हो जाएंगे। आपकी काया एकदम निर्मल, स्वस्थ और सुंदर हो जाएगी। 5 मिनट का ये अभ्यास आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आप खुद भी करें और अपने प्रियजनों तक इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अब बारी आती है उस बोनस टिप की। कहते हैं आपकी जो पिंडलियाँ होती हैं, वो आपका सेकंड हार्ट होता है। यानी अगर अपनी पिंडलियों पर आप काम करें, अपनी काफ मसल्स पर अगर आप काम करें, तो इसका सीधा असर आपके हार्ट पर पड़ता है। हार्ट जो खून को पंप करता है ना, और ये खून जो है पूरे शरीर में बहता है, उसमें मदद मिलेगी। प्लस आपके खाने को पचाने में इस क्रिया से बहुत मदद मिलेगी। तो खाना खाने के बाद आप आराम से बैठे बैठे इस प्रैक्टिस को कीजिए। क्या करना है, चेयर पर बैठ जाएंगे आप, आराम से पैर नीचे लटके हुए हैं, अपनी एड़ी को ऊपर उठाना और नीचे रखना, एड़ी को ऊपर उठाना, नीचे रखना, यानी काफ रेज आपको करनी है। खाना खाने के बाद 30 बार भी अगर आप इस प्रैक्टिस को कर लेते हैं, आपका डाइजेशन इतना बढ़िया हो जाएगा, जो खाएंगे वो पचेगा और आपके शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। खाना खाते ही जो शुगर स्पाइक होता था वो नहीं होगा, आप डायबिटीज़ के ख़तरे से दूर रहेंगे। तो इतनी आसान सी प्रैक्टिस को तो आपको करना ही है, चाहे आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, बैठे बैठे इस प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। है ना कमाल की चीज़? आप कीजिएगा इसे। और क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना मत भूलिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं।
और बस आज के लिए इतना ही। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।